सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड। ठीक, तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल मेथड्स को हम यूज़ करके अपनी जो एक प्लांट वैरायटी है, डिजायर्ड प्लांट वैरायटी है, उसको हम कितने लंबे स्केल तक प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक, जो कि हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है, मगर उसका छोटा सा पार्ट हमारे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक, तो जब आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे आगे तो उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो कई सारे मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, आपको पता ही है। ठीक, तो देयर आर द वेरियस मेथड्स of vegetative propagation। बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो मेथड्स हैं वो मेथड्स क्यों लॉन्च किए गए, क्या जरूरत पड़ी। सिंपल जो एक नेचुरल प्रोसेस था उससे भी प्लांटेशन होता रहता, कोई ऐसी समस्या तो नहीं थी। ठीक है, मगर हॉर्टिकल्चरिस्ट ने क्या करा, डिजायर्ड प्लांट वैरायटीज को डेवलप करने के लिए, इन्होंने अपने नए नए तरीके अपनाना शुरू किए। ठीक, अब उस तरीकों में हमारा जो सबसे पहला आता है वो है कटिंग मेथड, दूसरा मेथड जो आता है वो है लेयरिंग मेथड, और जो तीसरा मेथड है कटिंग और लेयरिंग के बाद वो आता है ग्राफ्टिंग मेथड। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर में कटिंग मेथड क्या है, ठीक, कितने प्रकार की कटिंग्स होती हैं, ठीक, कितने प्रकार की लेयरिंग होती है, ठीक, और उसके आगे फर्दर क्लासेस में हम ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक, तो आप लिख सकते हैं हॉर्टिकल्चर और आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देयर आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वो वेरियस मेथड्स क्या क्या हैं, कटिंग, लेयरिंग, उसके बाद ग्राफ्टिंग। आज हम चर्चा करेंगे कटिंग और लेयरिंग के बारे में। तो आखिर में क्या ऐसे रीजन है, रीजन सिर्फ एक ही है, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड plant varieties, to obtain the desired plant varieties of any plant species by using their somatic part of a body, अब स्टूडेंट्स देखिए सोमैटिक पार्ट क्या होता है। सोमा का मतलब होता है सेल, मतलब कहीं भी हमको एक ऐसा पार्ट मिल जाए जहां हमको प्लांट सेल्स हैं, जो प्लांट सेल्स हैं वो थ्रू आउट बॉडी में एक जैसे हैं, तो जो प्लांट सेल्स हैं वो प्लांट सेल्स वहीं से हमको ऑब्टेन हो जाए, ताकि जो हमारा नेक्स्ट प्लांटलेट्स डेवलप हो वो उसी सेल्स का मास ऑफ सेल्स जो है, या जिसको हम कैलस के नाम से भी जानते हैं, उसी का आगे प्रोपोगेशन होता चला जाए। ठीक है, तो सोमैटिक पार्ट ऑफ बॉडी विच हैव सेम टाइप ऑफ सेल्स विच बिलोंग्स टू दैट कंसर्न प्लांट। तो जो कंसर्न प्लांट को से रिलेटेड एक जो पार्ट है, वेदर इट बी अ लीफ, वेदर इट बी अ रूट, और वेदर इट बी एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, तो वो कोई भी पार्ट जिससे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक, और उसके जो रिजेंबलेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, वो सारे उस प्लांट से जो हमको चाहिए, उस प्लांट से हमको मिलना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसकी कटिंग की बात करेंगे। तो कटिंग में आप लिख लीजिए, कटिंग्स आर cuttings are
कट पीसेस। अब बात आती है कि आखिर ये किसके कट पीसेस हैं? कटिंग्स आर कट पीसेस ऑफ रूट, स्टेम। रूट का कट पीस है, स्टेम का कट पीस है और लीफ का कट पीस है। रूट, स्टेम, लीफ। रूट, स्टेम, लीफ। तो रूट और स्टेम और लीफ, इन तीनों के कट करके जो कटिंग्स हम निकाल के उसको हम कहाँ पे प्लांट करेंगे? नर्सरी में प्लांट करेंगे। क्योंकि नर्सरी एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम छोटे लेवल पे एक माइक्रो प्रोपोगेशन लेवल जो होता है, क्योंकि हम सीधे फील्ड ट्रायल नहीं करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, उसको नर्सरी में जाके उसको धीरे धीरे ग्रो कराते हैं, उसको वो एक हैबिटेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। उस इन्वायरमेंट में हम वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करते हैं जो उसको चाहिए, जैसे ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सॉइल की सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए, सॉइल का क्या क्वालिटी होना चाहिए, वाटर सप्लाई क्या होनी चाहिए, जितने भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं जो प्लांट में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक, तो हम वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे हम इन तीनों कटिंग्स को, जो तीनों कटिंग्स हैं उसको हम कहाँ करते हैं? प्लांटेड इन नर्सरीज। नर्सरीज क्या है? नर्सरीज वो प्लेसेस हैं, प्लेसेस फॉर प्लांट डेवलपमेंट, प्लेसेस फॉर प्लांट डेवलपमेंट, प्लेसेस फॉर प्लांट डेवलपमेंट वेयर adequate amount of soil, water, minerals, humidity, temperature and other factors are fulfilled. ठीक, तो नर्सरी एक ऐसी जगह है जहां पर प्लांट का डेवलपमेंट होता है। उस प्लांट के डेवलपमेंट के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, चाहे वो एडिक्वेट सनलाइट हो, ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सॉइल हो, वाटर हो, मिनरल हो, ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर हो, या जो भी अदर फैक्टर्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स जो हैं हमारे इसमें नर्सरी में पाए जाते हैं। नर्सरी कैसा हैबिटेट है, और वहाँ पे हम रूट की कटिंग्स या स्टेम कटिंग्स या लीफ की कटिंग्स से हम क्या करते हैं? प्लांट का प्रोपोगेशन करते हैं। उसके अलावा हमको कई सारे, जैसे अगर रूट कटिंग की बात की जाए तो रूट कटिंग के लिए हमको कई सारे जो है रूट प्रमोटिंग केमिकल्स, जिससे रूट का डेवलप हो, रूट प्रमोटिंग केमिकल्स भी यूज करने पड़ते हैं। और रूट प्रमोटिंग केमिकल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केमिकल हमारा है वो है IBA, जिसका एब्रिविएशन है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, और दूसरा है NAA। NAA का जो नाम है वो है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। तो रूट प्रमोटिंग केमिकल्स जो हमारे होते हैं उसको हम यूज करते हैं रूट डेवलपमेंट के लिए। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि आखिर में कटिंग्स क्या होती हैं। हमने बताया आपको कि 3 प्रकार की कटिंग्स होती हैं, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, जिनको हम नर्सरी में प्लांट करते हैं और प्लांट डेवलपमेंट के लिए उनको यूज किया जाता है, प्लांट प्रोपोगेशन के लिए यूज किया जाता है। ये कोई बहुत ह्यूज या लार्ज स्केल प्लांट प्रोपोगेशन नहीं है, ये एक सिंपल सा प्लांट प्रोपोगेशन है। छोटे लेवल पे हमको 10, 20, 50 की पौध अगर तैयार करनी है तो वो उसके लिए है, और उसके लिए हम कुछ केमिकल्स का भी यूज करते हैं, रूट प्रमोटिंग केमिकल्स या हार्मोन्स जो होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात आ गई हमारी इसकी कटिंग की। कटिंग जो है, अब आगे हम बढ़ते हैं रूट कटिंग्स की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हेडिंग डाल लीजिए रूट कटिंग्स।
हेडिंग डाल लीजिए रूट कटिंग्स। तो स्टूडेंट्स रूट कटिंग्स क्या होती हैं? ये पीसेस होते हैं। किसके पीसेस होंगे? रूट्स के पीस होंगे। ऑब्वियस सी बात है, रूट कटिंग एज नेम सजेस्ट दीज आर द पीसेस ऑफ these are the pieces of root cuttings or roots. These are the pieces of root cuttings or roots. For this non-infected roots are used. For this non-infected roots are used. non-infected roots जो होती हैं वो यूज की जाती हैं किसके लिए? रूट कटिंग्स के लिए। क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया रूट्स में और फिर अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो प्लांट का प्रोपगेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं? फॉर आर्टिफिशियली प्रोपेगेटिंग न्यू प्लांट्स। फॉर आर्टिफिशियली प्रोपेगेटिंग न्यू प्लांट्स। तो आर्टिफिशियली नए प्लांट का प्रोपेगेशन करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है ना? अब इसके जो एग्जांपल हैं रूट कटिंग्स हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ ऐसे एग्जांपल्स जहाँ पे हमको रूट कटिंग देखने को मिलती है, तो उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा जो आता है वो लेमन और ऑरेंज का आता है। ऑल ऑफ यू आर वेल एक्वेंटेड विद लेमन एंड ऑरेंज। ठीक, तो लेमन ऑरेंज, इसके बाद ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, लेमन, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, बॉयसन बेरी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स हैं जो रूट कटिंग मेथड से हम डेवलप करते हैं। इसमें हम रूट के पीसेस काट लेते हैं और उसको फिर सॉइल में ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो अब रूट कटिंग्स के बाद जो हमारा सेकंड नंबर आता है वो आता है स्टेम कटिंग्स का। ठीक, तो रूट तो हमारा हो गया बेसिक पार्ट। अब हम आ जाते हैं अपर पार्ट ऑफ ए प्लांट पे, जिसको हम बोलते हैं स्टेम कटिंग्स। हेडिंग डाल लीजिए स्टेम कटिंग्स। स्टेम कटिंग्स। स्टेम कटिंग्स तो ये बहुत कॉमन मेथड है प्लांट प्रोपोगेशन का। अक्सर हम देखते हैं, ये हमको देखने को जो ज़्यादातर मिलता है वो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हैं। एक तो फ्लावर प्लांट्स की बात करें तो रोज प्लांट है, ठीक है, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक, उसके बाद हमारा शुगर केन का प्लांट है। शुगर केन के प्लांट में हम यूज़ करते हैं, टी में यूज़ करते हैं, ग्रेप में यूज़ करते हैं, कॉफ़ी में यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जहां हम क्या करते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस, किसका, स्टेम का एक पीस जो 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई का हो, 1 साल पुराना हो, दैट शुड बी 1 ईयर ओल्ड। ठीक, और उसके बाद उसका जो लोअर एंड है उसको हम किससे डेवलप करेंगे? लोअर एंड, देखिए अगर कोई भी आप स्टेम उठाते हैं, सपोज दैट हम शुगर केन की बात करते हैं, तो शुगर केन स्टेम जब आप मान लीजिए एक शुगर केन है, ये इस प्रकार से, ये शुगर केन है, ठीक है, ये आपने शुगर केन का स्टेम क्या किया, शुगर केन का स्टेम कट कर लिया, शुगर केन को कट कर लिया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कट हो गया, ठीक है, और ये इसका अपर पार्ट, ये इस तरीके से शुगर केन का स्टेम है। ठीक, तो ये इसका लोअर पार्ट है ना, और ये इसका अपर पार्ट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, लोअर पार्ट को हम क्या करेंगे, लोअर पार्ट को एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे जिसमें रूट प्रमोटिंग केमिकल्स हो। ठीक, जिसमें हमारे क्या हो, रूट प्रमोटिंग केमिकल्स हो। तो लोअर पार्ट हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से
ये इसमें डिप कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारा एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक, सॉल्यूशन ऑफ रूट प्रमोटिंग केमिकल्स, सॉल्यूशन ऑफ रूट प्रमोटिंग केमिकल्स, ठीक। तो लिख लीजिए, इट इज ए कॉमन मेथड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। स्टेम कटिंग में लिख लीजिए आप, इट इज ए कॉमन मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। सबसे ज्यादा प्लांट प्रोपोगेशन हम इसी मेथड से करते हैं, ठीक। कॉमन मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। अब बात आती है इसकी टेक्निक क्या है, ठीक। तो इसकी टेक्निक पे अगर हम बात करें, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ रूट स्टेम कटिंग, ठीक। टेक्निक पे अगर बात करें तो हम इसको एक ऐसा कोई भी एग्जिस्टिंग प्लांट हो, एक वेल डेवलप्ड प्लांट हो, वेदर इट बी अ शुगर केन और वेदर इट बी अ रोज, तो कोई भी वेल डेवलप्ड प्लांट हो, तो अब उस वेल डेवलप्ड प्लांट का आपको क्या करना है, 20 से 30 सेंटीमीटर, मतलब आप इस लेंथ पे इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि 20 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ का हमको एक स्टेम चाहिए। स्टेम क्या है, अपर पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक। तो वी नीड अ टेक अ well cut stem of 20 to 30 centimeter long in lengthwise, ठीक। तो 20 से 30 सेंटीमीटर का लंबा हम जो है एक शुगर केन का है या रोज का है, किसी का भी है, 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस हम जो है ले लेते हैं। दैट शुड बी 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 3 महीने 4 महीने का तो डेवलप्ड ही नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो कुछ मिनट पहले, मतलब जब आप उसको सॉइल में ग्रो करें, सॉइल में आप उसको क्या करें, सॉइल में उसको आप फिक्स करने के लिए जब गाड़ें, जब सॉइल में आप उसको फिक्स करने के लिए गाड़ें, तो उससे पहले आपको क्या करना है, ये काम करना है। तो थर्ड आपका प्रोसीजर स्टेप है, तो ये है आपका डिपिंग, ठीक, डिपिंग द लोअर एंड। तो आपको लोअर एंड को क्या करना है, डिप करना है। जैसे ही आप लोअर एंड को डिप करेंगे तो वहां पे जो रूट प्रमोटिंग केमिकल्स है वो काफी हद तक लोअर एंड हमारा एब्जॉर्ब कर लेगा या उसमें वेल एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो आगे उसको हेल्प करेगा, ठीक। अब इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल इसका है रोज, शुगर केन, ठीक, ड्यूरांटा, रोज, शुगर केन, ड्यूरांटा, ठीक, कॉफी, टी, रोज, शुगर केन, कॉफी, टी, चाइना रोज, टेपोइका। तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं किसके, स्टेम कटिंग के, ठीक। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है कटिंग पोर्शन में हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है लीफ कटिंग का। किसका है, लीफ कटिंग का, ठीक। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लीफ कटिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए लीफ कटिंग, ठीक। स्टूडेंट्स, लीफ कटिंग में हम अगर बात करें तो लीफ कटिंग में हमारे दो प्लांट आते हैं, ठीक। एक स्नेक प्लांट आता है और एक सैंड पॉलिया आता है, ठीक। तो दो प्लांट हैं इसके एग्जांपल जो वेल नोन एग्जांपल हैं। एक तो है हमारा स्नेक प्लांट, ठीक। स्नेक प्लांट को हम क्या बोलते हैं, सेंसरवीरिया, ठीक। दूसरा है हमारा सैंड पॉलिया। ये दो प्लांट ऐसे हैं जो लीफ कटिंग मेथड से आर्टिफिशियली प्रोपोगेट किए जाते हैं, ठीक।
तो इसमें हम बात आती है कि अब लीव्स हम कट कैसे करें। भाई लीफ आपने अगर लीफ का स्ट्रक्चर देखा होगा तो इस प्रकार से लीफ का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है हमारा लैमिना है, ठीक, पेटियोल है, ठीक है, ये वेन्स है, ये मिडरिब है, ठीक। तो अब बात आती है कि हम इसको कैसे कट करें। इसको हम हमेशा कैसे कट करेंगे, दो सेक्शन होते हैं लीफ के, या तो आप इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करिए और या फिर इसको आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में कट करिए। तो हम हमेशा इसमें जो कटिंग मेथड है, कट मेथड हमारा कौन सा होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन मेथड, ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग मेथड, ठीक है। तो ट्रांसफर सेक्शन कटिंग मेथड से हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, ठीक। और उसके बाद 2 या 3 पार्ट में हम इसको कट करते हैं। 2 या 3 पार्ट में हम इसको कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉइल में ग्रो करा देंगे। किस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, ठीक। तो 2-3 पार्ट्स आर कटेड, 2-3 पार्ट्स आर कटेड। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल पुट कटेड लीव्स इन vertical position in the soil, ठीक। तो ये हमारा लीफ मेथड था, लीफ कटिंग मेथड था, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन का यूज, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स मेथड सेक्शन जो होता है उस हिसाब से हम उसको कट करते हैं। 2 से 3 पार्ट्स हम उसको कट करने के बाद हम उन प्लांट्स के जो लीफ के कटेड पार्ट्स होते हैं उनको सॉइल में ग्रो करा देते हैं वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है। तो 2 हमारे एग्जांपल हैं, एक है सेंसरवेरिया और दूसरा है सेंटफोलिया, ठीक। तो ये तो हमारा जो पोर्शन था, ये हमारा किसका था, कटिंग का पोर्शन था। अब आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, लेयरिंग की तरफ। तो आगे हम बढ़ेंगे लेयरिंग और सॉइल लेयरिंग, ठीक। तो लिख लीजिए लेयरिंग, ब्रैकेट में लिख लीजिए सॉइल लेयरिंग। कटिंग का आपका पूरा हो चुका है टॉपिक। लेयरिंग, सॉइल लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग और सॉइल लेयरिंग, ठीक। तो ये एक ऐसा मेथड है, लेयरिंग मेथड जो है बहुत अच्छा मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, एडवेंचरस रूट्स जो होती हैं उनको इंड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि सॉफ्ट स्टेम में वो डेवलप हो सके, एडवेंचरस रूट्स को, ठीक। और बाकी जो है वो प्लांट अटैच रहता है, ठीक। तो लिख लीजिए इट इज ए रूट टाइप ऑफ रूटिंग कटिंग, इट इज ए टाइप ऑफ रूटिंग कटिंग, it is a type of rooting cutting in which adventitious roots are induced, to develop on a soft stem, while it is still attached to the plant, ठीक है। तो लेयरिंग एक ऐसा मेथड है, लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि 1 साल पुरानी जो बेसल ब्रांचेस होती हैं, ठीक, इसमें हम क्या यूज करेंगे, 1 year old बेसल ब्रांचेस
बेसल ब्रांचेस हम यूज करते हैं 1 साल पुरानी, ठीक है ना, जो कि अर्ली स्प्रिंग या रेनी सीजन में हम उसको देखते हैं, ठीक है। अर्ली सीजन, अर्ली स्प्रिंग एंड रेनी सीजन, ठीक। तो 1 साल पुरानी हम जो बेसल ब्रांचेस होती हैं उनको कट कर लेते हैं। उसके बाद जो सॉफ्ट एक बेसल ब्रांच होती है उसको हम क्या करेंगे, डिफोलिएटेड करेंगे। डिफोलिएटेड मतलब एक कट करेंगे, उसको फॉलिएट जो उसका कटिंग है वो करेंगे, और कटिंग करने के बाद हम उसमें एक मिडिल में कट करेंगे जहाँ पे एक इंजरी हो जाएगी, स्मॉल इंजरी या एक स्मॉल कट दे देंगे, ठीक। अब वो ऑब्लिक कट भी हो सकता है इस तरीके से आपका, ठीक है। टॉप उसके बाद जो है टंग कट बोलते हैं उसको, ठीक, और वी शेप्ड कट भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 साल पुरानी बेसल ब्रांचेस को यूज कर रहे हैं, ठीक। और उसको यूज करने के बाद हम एक सॉफ्ट बेसल ब्रांच को डिफोलिएटेड करते हैं। अ सॉफ्ट बेसल ब्रांच इज डिफोलिएटेड, अ सॉफ्ट बेसल ब्रांच इज डिफोलिएटेड इन द मिडिल। कहाँ करेंगे, मिडिल में करेंगे, ठीक है। इसको जो है मिडिल में हम कट करेंगे, इन द मिडिल वेयर it is given a small injury or cut, ठीक। तो एक स्मॉल इंजरी और एक हम उसको कट देंगे। अब इस कट को देने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। नॉचिंग मेथड भी है, कई सारे मेथड है। तो सबसे पहला है हमारा नॉचिंग मेथड, ठीक। दूसरा जो है हमारा टंग मेथड है, वी शेप, ठीक है। टंग मेथड है, सॉरी वी शेप, ऑब्लिक मेथड, ठीक। तीसरा जो हमारा नॉचिंग और टंग के बाद की बात आती है तो वो रिंगिंग मेथड है। हम रिंग ऑफ ए बार्क को रिमूव कर देते हैं, रिंगिंग मेथड, रिमूवल ऑफ आ रिंग ऑफ अ बार्क, ठीक, रिमूवल ऑफ रिंग और बार्क, ठीक। तो अब इसमें आगे जब हम लेयरिंग की बात करेंगे, देखिए कल हम आपको लेयरिंग इसमें और आगे पढ़ाएंगे। माउंड लेयरिंग है, बूटी और एयर लेयरिंग है, ठीक। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम इसको क्ले का यूज करते हैं या हे का यूज करते हैं। उसके बाद क्ले और उसके अलावा जो आपका काउ डंग होता है बूटी लेयरिंग और एयर लेयरिंग में कैसे उसका यूज होता है, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आज हमने लेयरिंग का एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि लेयरिंग जो है हमारा एक रूटिंग कटिंग मेथड है, जिसमें हमारी एडवेंचरस रूट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं सॉफ्ट स्टेम में, जिसमें हम 1 साल पुराना बेसल ब्रांच यूज करते हैं जो कि अर्ली स्प्रिंग और रेनी सीजन का होता है, अर्ली रेनी सीजन का कटा हुआ होता है, ठीक। और उसके कई मेथड है कट करने के, नॉचिंग मेथड है, टंग मेथड है, रिंगिंग मेथड है। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि मुझे आज आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे माउंड लेयरिंग, बूटी और एयर लेयरिंग, ठीक। ओके स्टूडेंट्स।